मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज मैं अपने तालिब इल्मों के लिए मॉडल लेक्चर पैराग्राफ की तशरीह नंबर 2 इसमें साल अव्वल के सबक नंबर 3 सर के अखलाक व ख़साइल के इक़्तिबास को मॉडल बनाकर उसके अहम नुकात और उसकी तशरीह जो है ना आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें से जो नुकात जो आपके सामने आएंगे वो कुछ यूँ है। पहले तो सबसे पहले आप उन नुकात को देखें। मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ ज़रूर दे तशरीह में, सबक का मुख्तसर तारुफ दें। फिर इसमें देखें वो नुकात क्या हैं। सर सईद के मेहमान नवाज नंबर 1, उसके बाद खानों की तादाद मगर कम मगर खाना उम्दा, फिर अदाब तआम का जिक्र है, फिर मौसमी फसल की तरकारियों का जिक्र है, पसंदीदा फल आम और खरबूजों का जिक्र है, फिर सेहत जिस्मानी का ख्याल रखते थे हालांकि बुढ़ापा उन पर तारी हो चुका था, दूध एक मुतवाज़िन ग़िज़ा है, खुराक की कमी, फिर हवाला जात या ज़रूरी मिसाल इसमें कौन सी आ सकती हैं इसके बारे में सोचें और उनको नोट कर लें। कोई हदीस या कुरान की आयत का तर्जुमा दीजिए। उसके बाद मेहमान खुदा की रहमत होता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। हदीस रसूल के खाना पसंद ना हो तो ना खाओ लेकिन इसमें ऐब ना निकालो। और अगर कोई और हदीस याद है तो वो लिख सकते हैं। मिसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। फिर हम देखते हैं ये पैराग्राफ दोबारा मैंने आपके सामने रखा है। इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ें और जो नुकात मैंने अहम नुकात निकाले हैं उन्हें देखिए। अब देखिए पैराग्राफ हल करने का तरीका। हवाला इक़्तिबास, पहले 2-3 लफ्ज़ और आखिरी 2-3 लफ्ज़ ले लें। हवाला मतन टेक्स्ट को कहते हैं। सबक का उन्वान सर सईद के अखलाक व ख़साइल, मुसन्निफ का नाम पूरा लिखिए जो किताब में है, मौलाना अल्ताफ़ सनहाली। शख्सी खाके का सियाक़-उ-सबाक़ आपके सामने है। इसे 1-2 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको याद कर लीजिए। इसी पैराग्राफ के लिए ये मुनासिब पैराग्राफ है। इसमें सियाक़-उ-सबाक़ में चूँकि ये शख्सी खाका मज़मून नुमा होता है तो इसमें जो अहम अज्जा हैं या अहम नुकात है वो इकट्ठे करके और आखिर पर तशरीह इक़्तिबास कहाँ से है वो लिखें। और इक़्तिबास में क्या मुसन्निफ ने बात बयान की है, जैसे इस इक़्तिबास में मुसन्निफ ने सर सईद अहमद खान की शख्सियत के आला औसाफ की मंजरकशी की है। की तरफ आइए। तशरीह तो तकनीक की वजाहत के लिए इक़्तिबास की तशरीह ये देखिए, मौलाना अल्ताफ़ सनहाली का थोड़ा सा तारुफ लिखिए। उसके बाद आप ज़ेर तशरीह इक़्तिबास मौलाना हाली की मशहूर सवाने उमरी हयात जवेद के 8वें बाब से लिया गया है, जो पहली बार 1901 में शाया हुई थी। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में सर सईद के हालात ज़िंदगी, जबकि दूसरे हिस्से में इनकी खिदमात का तज़किरा किया गया। अब इस पर हम तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तो इस अमर में कोई शक नहीं, ये तबसरा नुमा है। इक़्तिबास पर हमेशा तबसरा कीजिए कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो उम्दा अखलाक का मालिक है। हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें आला अखलाक की तालीम दी है। हदीस मुबारक लिखिए। उस तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ ने सर सैयद अहमद खान की शख्सियत, इनके अखलाक का अहाता करने की कोशिश की है। वो इस अमर को वाज़ेह करते हैं कि सर सैयद एक मजलिसी आदमी और इंतहाई मेहमान नवाज थे। इनके दस्तरखान पर अहबाब का हजूम रहता था। शायद कोई ऐसा दिन होता जिस दिन कोई साथी या दोस्त इनके साथ शरीक ना होता हो। जिस दिन मेहमान घर में कसरत से मौजूद होते वो दिन इनके लिए किसी ईद से कम ना होता, क्योंकि उनका शुमार उन लोगों में होता था जो इस बात को समझते थे कि मेहमान खुदा की रहमत होता है। ये कोटेशन दें। जहाँ तक सर सैयद के अदाब तआम का यानी खाना खाने के अदाब का ताल्लुक है, इसमें अनवा व अक़साम से गुरेज किया जाता था। यानी उनके घर में खाने तरह तरह के कम लेकिन उम्दा पकते थे। इसके बावजूद जो खाना उनके घर में तैयार होता नहायत लजीज, उम्दा और मज़ेदार होता था। अगर किसी मौके पर खाने में कोई कमी रह जाती तो वो बगैर किसी नाराज़गी के खाना तनावल फरमा लेते और कभी जाहिर न करते कि इन्हें खाना पसंद नहीं आया या खाने में कोई नक्स रह गया है। सर सैयद अहमद खान तमाम मौसमी सब्जियाँ खा लेते थे। वैसे भी इंसानी खुराक में मौसमी सब्जियों की अहमियत है कि इनका जायका मज़ेदार होता है और ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करती हैं। फलों में इन्हें आम और खरबूजे पसंद थे। आम हमेशा से अदीबों का पसंदीदा फल रहा है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हों या अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आम दोनों का पसंदीदा फल था। जवानी में इनका मामूल था कि खाना सैर होकर खाते, मगर जो उम्र ढलती गई
تو ان کے معمول میں فرق آتا گیا. بڑھاپے میں ان کی خوراک بہت کم رہ گئی تھی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ دودھ کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. اس لیے وہ بعد کھانا کھانے کے دونوں وقت دودھ ضرور پیتے تھے، اور اس عادت میں شاید کبھی کوئی ناغہ ہوا ہو. سر سید نے ماشاءاللہ طویل عمر 81 سال کے قریب عمر پائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی صحت کا بڑا خیال رکھا ہے. اور دودھ جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں آپ کوٹیشن بھی بنا سکتے ہیں، دودھ ایک مکمل غذا ہے. اور آخر پر ایک دو لائنوں کا تبصرہ کیجیے جسے محاکمہ یا نتیجہ کہتے ہیں. الغرض مصنف نے بڑے دل نشیں، مدلل اور احسن انداز سے سر سید کی عادات اور معمولات زندگی کا تذکرہ کیا ہے. امید ہے یہ اقتباس کی تشریح جو میں نے کم وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو بار بار دیکھیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اب کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.